हमने उनसे अपनी बात रखी थी व्यापारियों ने कि भाई नाली से नाली डांवर कर दिया जाए, बीच में डिवाइडर कर दिया जाए और जो ये टेलीफोन खंबे बिजली खंबे जो शिफ्ट कर दिया। ये भी बीच में शिफ्ट कर दिए। ये भी बहुत बड़ा रोधा खाई है आत्कमण के। भाई इसी के आड़ में लोग सब आत्कमण करते हैं। बहुत ज़्यादा निजांजित के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन नगर में जो भी व्यवस्थाएं बताई गई थी उस पर कोई काम नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 25 आज़ाद नगर का सभासद हूँ। आज 3 साल हो गए, वहाँ तीसरे इंजन की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हम एक किसान आदमी हैं, गाय पाले हुए हैं, 7 गाय हमारे शरीर के लिए हैं। अब हम वहाँ गए, थोड़ी बहुत देर के लिए गए तो हमारे हंसते और हैं कि इतना ही आएगा, जाओ उनसे। चुनाव और इस महाचूक का कोई मतलब नहीं होता है। जिस तरह से पिता पुत्र को प्यारा होता है, उसी तरह से सनातन भी 70% लोगों को प्यारा है कि उसी प्रकार से चला जाए। सत्य सत्य हो और झूठ झूठ हो। भाजपा के ही प्रहलाद सिंह सचान जी खत्म हुए थे तब ये हुआ था कि ओवरब्रिज बनेगा। पटेल चौक से लेके आपका वहाँ तक ओवरब्रिज नहीं बना। आए दिन गाड़ियों का हादसा होता है, नगर अपने एक बच्चे को खो देता है। एक गौपालक को 30 साल जिस गौपालक ने सेवा की हो, गाय की हरा चारा खिलाया हो, वो इतना परेशान है कि गायों के खाने के बाद तुड़वा दिए गए। ये नगर पालिका की व्यवस्था है। तालाब है, तालाब 3 बीघे का था, आज 2 बीसवे का रह गया है। वहाँ का नहीं आत्कमण साफ हो रहा, उसमें भी हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि तालाब पोखर खाली कराया जाए, कि नगरी को तुड़वा दिया जाए। बोल नहीं रहे। अब बोल कह रहे हैं समय बताएगा वही। चोर भाग गए, अकैड डकैत सब लोग गए। हाँ जी, कितना बढ़िया हमारी सरकार चल रही है। और वादे तो ये सरकार पूरी कोई कर ही नहीं पाया, तो ये सरकार क्या करेगी? आने वाली सरकार पूरी करेगी। इधर अधूरे हुए तो उधर पूरे होंगे। नेता जो लोग होते हैं वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं। कुछ होता है क्या? हमारे कहने ना कहने से हम तो आम आदमी है, कुछ नहीं होता है। ये सब नेताओं का काम है। 2027 की चुनावी जंग से पहले सवालों का मौसम आ चुका है। जनता माननीयों से सवाल पूछ रही है और जो वादा किए थे उनका लेखा जोखा ले रही है। जनता पूछ रही है कि जो आपने वादा किया था, आपके चुनावी पिटारों में जो वादा था, आपने उस वादों में हमारे हिस्से में क्या किए। आज हम हैं कानपुर देहात की धरती पे। राकेश सचान जो योगी सरकार के वजीर हैं, कैबिनेट मंत्री है, हालांकि चुनावी सफर वो कई दलों से होकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। ये वो जनता है जो सवाल पूछने के लिए इंडिया वॉइस पे बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि 2027 का चुनावी साल है। सारे सियासी दल लगभग चुनावी मैदान में आ चुके हैं। तो हम सीधे सवाल पूछते हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव है। राकेश सचान कद्दावर मंत्री, यहाँ से आप लोगों ने उनको निर्वाचित करके भेजा था। क्या वादा था, किस वादों पे उन्होंने काम किया, जो वादा अभी पूरा नहीं हुआ, कौन सा काम है? बहुत से ऐसे काम हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। मैं नगर पालिका में सभासद हूँ और मैं छोटी सी बात ये कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा निजांजित के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन नगर में जो भी व्यवस्थाएं बताई गई थी उस पर कोई काम नहीं हुआ है। मैं वार्ड नंबर 25 आज़ाद नगर का सभासद हूँ। आज 3 साल हो गए, वहाँ तीसरे इंजन की सरकार ने कोई काम नहीं किया है। कोई काम नहीं किया। देखिए, इनका आरोप है कि तीसरे इंजन, क्योंकि नगर पालिका भी शायद भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव नगर। अब मैं अगला सवाल ले लेता हूँ। क्या वादा था? जनता खुद से कितना नंबर उनको देते हैं आप? अब लगभग जो उनका वादा था वो तो काम उन्होंने काम पूरा किया है। माननीय मंत्री जी द्वारा बहुत से काम उन्होंने बहुत सारी योजनाएं उन्होंने लॉन्च की हैं उसके बारे में, और बहुत सारे काम भी चल भी रहे हैं, होने भी हैं। तो हमारे हिसाब से कोई ऐसा काम बचा नहीं लगभग। यानी आप नंबर दे रहे हैं उनको। आपके हिसाब से क्या है? जो भी जो है मंत्री जी विभाग से जुड़ा हुआ काम उनका है, वो लगभग जो है 90% कम्प्लीट चल ही रहा उनका है। और जिस विभाग में उनके हैं तो वो तो कर ही रहे हैं अपना काम। देखिए, मिला जुला प्रतिक्रिया है लोगों का। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो उन्होंने वादा किया था धरातल पर उतारने का, उन्होंने काम नहीं किया। कुछ लोगों का कहना है कि जो उनका वादा था लगभग उन्होंने वादा पर अमल किया। और भी सवाल पूछ लेते हैं। दादा, 2027 में चुनाव होने जा रहा है, आपके हिसाब से क्या है यहाँ के विधायक का रिपोर्ट कार्ड, माननीय का रिपोर्ट कार्ड? सर सुनो,
पहली बात तो यहाँ पर स्मार्ट जो मीटर लगे हुए हैं उनकी वो समस्याएं हैं कि जितना 2000 रुपये डाला हो चौथे दिन पता नहीं पड़ता है कि कहाँ चला गया, और सुनाई कोई नहीं है। वहाँ एसडीओ जेई से बैठे वो कहते आगरा से पता कीजिए, आगरा से हमारा यहाँ कोई संपर्क अपना अपना बचाते हैं। और दूसरी बात, हाउस टैक्स 400 रुपये सालीना आता था, आज 2500 रुपये साल में आ रहा है। इसको लेके आपने कभी अपने कुछ कहा, कोई नहीं सुनाई है, वहाँ कोई सुनता नहीं, हंसते। और अगर कहने जाओ हम एक किसान आदमी हैं, गाय पाले हुए हैं, 7 गाय हमारे शरीर के लिए हैं, अब हम वहाँ गए थोड़ी बहुत देर के लिए गए तो हमारे हंसते और हैं कि इतना ही आएगा, जाओ उनसे एसडीओ साहब से कहा हुए, बोले अरे वो नहीं, उसमें कुछ नहीं हो सकता है। ये पोजीशन है सर। और तीसरी बात, गैस को लेकर गए 45 दिन के बाद गैस मिलेगी, वो भी नहीं मिल रही है। चौथी बात, गाय जो मान लो निजी पालकों ने ढीली गाय चरने के लिए, तो वो पकड़ गए हाँक के उधर खाना खाने चले जाए तो उधर हाँक के ले गए चोर। अगर पुलिस से कहो तो क्यों छोड़ते हो, ये पोजीशन है। गाय के साथ में जिस समय योगी जी ने कसम खाई थी तो मैंने हमेशा कहा द्वापर का ग्वाला कलयुग में आएगा, और कलयुग में जब इन्होंने शपथ ली थी तो मैंने कहा द्वापर का ग्वाला कलयुग में आ गया। लेकिन आज उन्होंने एक गौपालक को 30 साल जिस गौपालक ने सेवा की हो, गाय की हरा चारा खिलाया हो, वो इतना परेशान है कि गायों के खाने के पात्र तुड़वा दिए गए, और गायों की जहाँ बनती थी वहाँ गलत किया गया, गाय के साथ वो अत्याचार हुआ है, और आज इसकी कोई सीमा नहीं। ये आप योगी जी को बताना जाकर। देखिए, अगर जिम्मेदार शासन प्रशासन में बैठे लोग अगर ये चौपाल सुन रहे हैं तो देख लीजिए कि एक आम आदमी का दर्द क्या है, किस तरीके से विभागों से पीड़ित है, बिजली विभाग से पीड़ित है। तो इसको लेके कभी आपने सचान जी से बात किया? सचान जी इतने लोग हैं वहाँ सर कि हम अगर सुबह गए तो शाम तक वहाँ पहुँचे नहीं पाएंगे। बात ये गाय साथ हैं, उन्हें सानी चारा करने साहब, बात ये गए तो इतना तो है नहीं हमारे लिए टाइम दे देंगे। पहले उनके जो मुख्य लोग हैं वो लोग, हम तो किसान हैं। हर एक जगह नेताओं के पास ये बड़ी दिक्कत है कि कुछ लोग उनको इतना समय ही नहीं है। क्या है, क्या माने, देखिए जैसे कि भोगनीपुर विधानसभा में भोगनीपुर एक बड़ी तहसील है। बड़ी तहसील के साथ पुखराया कस्बा है। पूरा कानपुर देहात के अधिकतर नेता पुखराया में ही रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये आज बन गई है पुखराया में जाम की व्यवस्था। लोग 2-2, 3-3 ख़त्म हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा समस्या है। एम्बुलेंस वगैरह इतनी मुश्किल से निकल पाती हैं। बड़ी ही नगर की दयनीय स्थिति हो गई है। अब तो बस स्टाफ भी बनने को था, वो भी अब धीरे धीरे निर्माण हो रहा है। लोगों को बाईपास जाना पड़ता है। और भाजपा के ही प्रहलाद सिंह सचान जी ख़त्म हुए थे तब ये हुआ था कि ओवरब्रिज बनेगा। पटेल चौक से लेके आपका वहाँ तक ओवरब्रिज नहीं बना। आए दिन गाड़ियों का हादसा होता है। नगर अपने एक बच्चे को खो देता है। नगर अपने बच्चे को खो देता है। तमाम समस्या है। देखिए, बात कर लेते हैं, आपसे भी बात कर लेते हैं, आपसे भी पहले ले लें। क्या है दिक्कत यहाँ पे मूल, जिस पर सचान जी को काम करना चाहिए, उन्होंने काम नहीं किया? कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ दिक्कत ये है कि यहाँ का जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें कुछ दिक्कत आ रही है। लोग सुबह जाते हैं तहसील आधार कार्ड बनवाने के लिए, नहीं बन पाते हैं। तो ये मूल समस्याएं हैं। अगर मूल समस्या आदमी अपनी नहीं समझ रहा है या नहीं बोल रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है या प्रदर्शित नहीं कर रहा है, तो ये चूक नहीं, महाचूक हो गई। महाचूक हुई है। तो लगता है कि इस महाचूक का परिणाम चुनाव में दिखेगा? चुनाव और इस महाचूक का कोई मतलब नहीं होता है। जिस तरह से पिता पुत्र को प्यारा होता है, उसी तरह से सनातन भी 70% लोगों को प्यारा है कि उसी प्रकार से चला जाए। सत्य सत्य हो और झूठ झूठ हो। सत्य सत्य हो, झूठ झूठ हो। लोगों का अपना तर्क है। आपको क्या समस्या है? अच्छा, कोई बात नहीं। क्या अरे सरकार की योजना मिल रही है? अरे मोदी चाचा, योगी बाबा, बड़े चिंता नहीं करो। क्या दिक्कत है चाचा यहाँ पे? क्या अच्छा है? कुछ तो चीजें होगी ना। विधायक हमने बनाया तो माननीय जी ने 2 समस्या बोली आपकी हल हो जाएंगी। वोट देने से पहले वादा किया था। एक समस्या पुखराया की जो जाम की समस्या, इससे निजात दिया। दूसरी समस्या मंडी, आधा पुखराया मंडी के उस रेलवे लाइन के उस साइड में, आधा इस साइड में। बोले सबसे पहले हम आपको चाहे अंडर ब्रिज बनवाएं या ओवरब्रिज। 2 समस्या उन्होंने बोली थी। हम आप 90 दिन का केवल समय दे दीजिए। एक तो पुखराया की जाम की समस्या हल करेंगे, एक आपको रेलवे क्रॉसिंग मंडी में आपको चाहे अंडरपास बनाए या ओवरब्रिज 2 बनाए। 2 में एक भी काम नहीं हो रहा है। जनता परेशान है। हर 7 मिनट के एवरेज में लगभग एक ट्रेन है, चाहे पैसेंजर ट्रेन हो चाहे मालगाड़ी हो, हर 7 मिनट के अंदर गेट बंद हो जाता है। तो कम से कम 1-1 किलोमीटर दोनों साइड जाम। अब जो उधर से इधर आता है, इधर से उधर जाता है, जिनका निवास मंडी में उस साइड में, उसको तो 3-4 बार आना पड़ता है। बच्चे भी जाते हैं, दवा लेना आना पड़ता है। तो 1-1 घंटे चाहे एम्बुलेंस हो चाहे पुलिस की गाड़ी फंसी रहती है।
3 पंचवर्षीय से जितने भी सांसद बने वो सब जालौन डिस्ट्रिक्ट के बनते, तो वो बोलते हैं हमें पुखराई से क्या लेना देना, एक विधानसभा है हमारी जालौन में, 4-5 विधानसभा, हमें वहाँ से वोट मिलता, आप लोग क्या देते। एक भी सांसद ने पत्र नहीं लिखा। डीआरएम यही बोलते हैं कोई विधायक सांसद का एक पत्र दिखाओ ओवरब्रिज के लिए, आज तक किसी ने ओवरब्रिज के लिए किसी ने, जनता परेशान, अभी धूप है, 1-1 घंटे वहाँ खड़े रहते हैं लेकिन कोई समस्या नहीं हल हो रहा साहब। सचान जी, ये सबसे बड़ी समस्या है। जितने लोगों से बात हो रहे हैं उसमें कुछ ज़्यादा ही लोगों का ये दर्द है कि यहाँ पे ओवरब्रिज का जो आपने वादा किया था चुनाव में कि पूरा हो जाएगा, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिसका पूरा दंश आपके विधानसभा का सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कस्बा झेल रहा है। क्या दिक्कत है भाई साहब? अच्छा क्या है, पहले अच्छा क्या है ये बताओ। अच्छा तो जो कुछ है ये सामने है। सरकार तो जो कुछ जो मंत्री जी ने जो वादे किए, अभी जैसे भी बीच में 2 महीने पहले उनके साथ बैठक हुई व्यापारियों की, ये उनसे कहा गया तो उन्होंने, चेयरमैन भी वहाँ मौके पे थे, प्रतिनिधि करुणा, चेयरमैन भी यहाँ बीजेपी के हैं। जी जी। तो मंत्री जी ने कहा था कि हमने उनसे अपनी बात रखी थी व्यापारियों ने कि भाई नाली से नाली डांवर कर दिया जाए, बीच में डिवाइडर कर दिया जाए, और जो ये टेलीफोन खंबे, बिजली खंबे जो शिफ्ट कर दिया, ये भी बीच में शिफ्ट कर दिए, ये भी बहुत बड़ा रोधा खाई है आत्कमण के। भाई इसी के आड़ में लोग सब आत्कमण करते हैं। उन्होंने चेयरमैन प्रतिनिधि से भी कहा कि भाई इसका निवारण 10-15 दिन में हो जाना चाहिए। आम जनता तो परेशान है। उन्होंने कहा रिक्शा मार्केट जो है बैलाई बाज़ार में शिफ्ट कर दी जाए, उसका कहीं कोई धरातल में कोई काम, हाँ ठीक है सर हो जाएगा। अभी तक जनता तो परेशान ही है भाई। अब वो कह रहे हैं नगर तुड़वा दो। नगर तुड़वाना, एक घर बसाना, आदमी का पूरा जीवन निकल जाता है, पूरा मेहनत की पूंजी होती है किसी का घर। क्या है यहाँ पे तमाम लोगों की तमाम समस्या देखने, जो जेन्युइन समस्या है। समस्या जीवन भर ही चलती रहेंगी, किसी की ख़त्म नहीं होगी, लेकिन सवर्णों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी यूजीसी, जिसके हम लोग विरोध में हो गए और आदरणीय बहन जी का हाथ थाम लिया, क्योंकि ये जो है मंत्री जी और भाजपा के संरक्षण में तो हम लोग नहीं पल सकते ना, जिस तरीके से इन लोगों ने अपना रुख दिखाया। माना जाए कि 2027 में बहन जी का मामला भी ठीक बिल्कुल आएगा। इस तरीके से सवर्णों की अनदेखी, जो कि सवर्ण एक वोट बैंक के रूप में यूज होता है, वो हम लोग देते रहे हैं और जूता खाते रहे हैं। आपके जस्ट पीछे पोखराय का ऐतिहासिक तालाब है। एक बार तालाब में जाके आप देख लीजिए कि पूरा का पूरा तालाब सूखा पड़ा हुआ है। उसके सुंदरीकरण के नाम पे करोड़ों रुपए का पैसा बजट आ चुका है, खर्च भी दिखाया जा चुका है, 2 बार इसमें काम भी हो चुका है। अभी आप एक बार उसमें जाके फोटो ले लीजिए। जरूर लेंगे, जरूर यहाँ से शूट करने के बाद वहाँ हम देख लेंगे। क्या है, विधानसभा में मंत्री जी ने जो वादा किया वो वादा पूरा नहीं हुआ, या उन्होंने जो कहा वो किया? देखिए, जो भी ये जो भी काम ये इस कार्यकाल में हुए हैं, ये काम जितने भी थे, माननीय विनोद कटियार जी जो पूर्व विधायक है, उनके कार्यकाल में ये सब काम पास थे। मगर अब जो कोविड आने के बाद जो बजट चला गया, उसमें वापस जो कोविड में जो भी बजट था, तो वो अब वो काम जो है माननीय राकेश जान जी करवा रहे हैं, माननीय मंत्री जी करवा रहे हैं यहाँ पर। करा रहे हैं जी, करा रहे हैं, मगर वो भी सिर्फ कागजों में दिख रहा है। बाकी आप विधानसभा में आप जाएं, देखें जाके वहाँ पे आप, तो यहाँ तो हमें तो लग रहा है टोटल भ्रष्टाचार चल रहा है। नगर पालिका पोखराय में वही रोड तोड़ी जा रही, वही बनाई जा रही है, और सिर्फ कागजों में, कोई व्यवस्था का कोई नाम नहीं है। तालाब है, 3 बार ये टूट चुका है, बना जा चुका है, मगर कोई इसमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ। आपको क्या लग रहा है? तमाम भाई लोग सहयोग समस्याओं पे बात किया, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी निकल के आई, जैसे दर्द भी है कि हम मंदिर कब्जा कर लिया गया, पोखरे का विकास नहीं हुआ। क्या लगता है कि मंत्री जी की कहीं ना कहीं इसमें चूक है? चूक तो है प्रशासन की, जो विधायक हैं, क्योंकि मंदिर नीचे, ऊपर मंदिर है, नीचे गोदाम है, सब उनका माल भरा जाता है, और नीचे का आदमी ज़्यादा परेशान है हर चीज़ के लिए। समस्या है तो वहीं समस्या है। क्या अच्छा पहल होनी चाहिए और शानदार? स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मंत्री जी वादा किए थे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। मंत्री जी कोई बड़ा काम किए नहीं। मंत्री होने के बाद अपने नगर के लिए या इस विधानसभा के लिए जो उन्हें करना चाहिए था, मंत्री होने के बाद विधायक जैसा काम भी नहीं किए। वो तो मंत्री हैं। अच्छा, ये बड़ी शिकायत है। और क्या, जो क्या दिक्कत और है भाई?
मुख्य रूप से ये दिक्कत है कि जैसे मान लो एक मतलब भोगनीपुर वाला था, तालाब था, वो टूटा, अतिक्रमण हटा, अतिक्रमण हटने के बाद वहाँ पे शौचालय बना दिया, मंत्री जी गए उद्घाटन कराए। मंत्री जी को यही नहीं पता है कि ये मतलब कब्जे की जगह है। आप तुम चाहे जहाँ ये मतलब पोखराया से आप देख लो, जितनी भी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं या वो इंटर कॉलेज की संस्थाएं लगातार कब्जा होती चली जा रही हैं, लगातार कब्जा हो रही हैं, पूरी संस्थाएं कब्जा होती चली जा रही हैं। ये पोखराया का दुर्भाग्य है। पोखराया का दुर्भाग्य। देखिए, लोगों का अपना दर्द है, दर्द भी होना लाजमी है, क्योंकि लोगों के बीच जब नेता जाते हैं तो एक वादों का बड़ा लिस्ट लेके जाते हैं, एक पिटारा होता है, और लोगों को लगता है कि जब नेता हमारे सदन में जाएंगे, नेता जब हमारे वजीर बनेंगे तो हमारे विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन अब तक के लोगों ने जो बताया, ये यही बताया कि विकास तो हुआ। देखिए, चूंकि जनता की आम राय इंडिया वाइज सर्वे कर रहा है, तो कुछ लोगों ने कहा विकास भी हुआ, लेकिन कुछ लोगों का साफ कहना है कि जो उन्होंने वादा किया, उस वादा पर उन्होंने कोई खरा उतरने का कोई कोशिश उनके तरफ से मजबूत नहीं हुआ। अब हम दुकान पर हैं जहां पे तमाम लोग बैठे हुए हैं, यहां से भी पूछेंगे क्या बन रहा है। ये मेरे चुनाव होने वाला है 2027 में, क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है। माननीय मुख्यमंत्री जी फिर दोबारा बनेंगे। अरे विधायक जी का क्या हाल है, जो जिसको आपने फिर दोबारा बनेंगे माननीय मंत्री जी फिर बनेंगे दोबारा यहाँ से विधायक दोबारा बनेंगे। यहाँ और भी लोग बैठे हैं, क्या माहौल है यहाँ पे? जो नेताजी वादा करके सदन में गए थे, सरकार ने मंत्री बनाई, हम राकेश सचान की बात कर रहे हैं, क्या है जो वादा किए थे वो उन्होंने काम किया? राकेश सचान की बात है और तमाम लोग हैं, तो जितने भी वादे यहाँ से मंत्री हों या विधायक हों या कोई प्रतिनिधि है, वो करके जाता है, कभी पूरा नहीं होता है। हर एक लोगों की मन शिकायत 90%। क्या होना चाहिए पोखराया विधानसभा के विकास के लिए जो मंत्री जी नहीं किए या उन्होंने किया, जिससे पोखराया का विकास हुआ? पोखराया का विकास बहुत अच्छा चल रहा है, और माननीय कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी के द्वारा भोगनीपुर विधानसभा को एक बहुत बड़ी विधानसभा है। दूसरी बात, बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, और सन 2013 के पहले जो सरकार थी उसके पहले का विकास कुछ और दिख रहा है। इस वक्त इस समय ये विकास दिख रहा है, इस बार विकास दिख रहा है। और लोगों से हम बात करते हैं, जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, सवाल कर लेते हैं, क्योंकि सवाल करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लोगों की उम्मीद होती है कि जब इंडिया वाइज ग्राउंड जीरो पर है कि असली काम करे, सर्वे ले कि आखिर विधायक से क्या लोगों की उम्मीद रही, उन्होंने कितना वादा पूरा किया। ये हम दुकान पर हैं, आप देख सकते हैं, हम खुद इनसे बात करेंगे। 2027 में दादा चुनाव है, क्योंकि आप व्यापारी भी हैं, क्या उम्मीद है? अब जैसा वैसे देखा जाएगा, उम्मीद क्या, पहले क्या बताया जाए। सचान को आपने बनाया, व्यापारी ने बनाया मंत्री, व्यापारी तो हड़ा है, व्यापारी बहुत हड़ा है ना, बहुत ज़्यादा हड़ गया व्यापारी। जीएसटी कहीं, महंगाई कहीं, ये वो दुनिया भर की है, जिसका असर देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा चुनाव में। जो तो बात की बात है, वो बात की बात है। देखिए, दर्द तो निकल ही गया कि उन्होंने कहा कि व्यापारियों में थोड़ा सा दुख जरूर है जिस तरीके से सरकार ने टैक्सेस लगाया, लेकिन और भी लोगों से हम बात करेंगे, कोशिश होगी। हाँ, बच्चियाँ हैं, बच्चियाँ से बात कर लेते हैं। 2027 में चुनाव है, वोटर हो गई हैं आप लोग? वोटर लिस्ट में नाम है? अभी नहीं। लेकिन सरकार को लेके क्या चर्चा होती है? सब सही है, जो पढ़ाई सही से करवा रहे हैं, अच्छा है सब चीज़। छात्रवृत्ति आया था? जी सर, आया था। तो क्या उम्मीद है? यहाँ के विधायक हैं, क्या उम्मीद है सचान जी से? काम उनकी चर्चा होती है, काम ठीक कर रहे हैं, काम गड़बड़ कर रहे हैं? होती है चर्चा, ठीक चल रहा है काम ठीक चल रहा है। और भी लोग हैं, हम पूछ लेते हैं कि कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों की शिकायतें हैं। यहाँ पे दादा 2000 चुनाव होने वाला है, क्या माहौल है यहाँ का? बढ़िया है माहौल, माहौल कौन खराब है, माहौल बढ़िया है। किसके फेवर में है माहौल?
अब माहौल अब जिनकी सरकार चल रही बढ़िया चल रही तो उन्हीं का फेवर है। और सचान जी का काम ठीक चल रहा है? हाँ सचान जी को बढ़िया चल रहा है। आप भी बता दीजिए, मुंह का पानी फेंकिए, क्या माहौल है यहाँ का? ठीक है सर, किसके फेवर में माहौल चल रहा है? सब बढ़िया, सरकार अच्छी होनी चाहिए, उसी सब। इस सरकार को लेके क्या उम्मीदें थी? ठीक है सर, सरकार ठीक ठीक है, एवरेज है या ठीक है? ठीक है। ठाकुर साहब पूछो इनसे। अरे भाई ठाकुर साहब आ जाइए, ठाकुर साहब भग रहे हैं। एक ये भी बड़ी समस्या है ना, सबसे बड़ी सर, हाँ सबसे बड़ी समस्या है, इनको मतलब कहीं मतलब किया जाए, सबसे बड़ी समस्या है किसानों की, गाय वाला सबसे बड़ी समस्या है गाय वाला। और यहाँ पे तमाम लोगों की बात हो रही थी। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि जो वादा था नेताजी का, कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने कोशिश किया पूरा करने के लिए, कुछ लोगों ने कहा कि जो वादा उन्होंने किया था, जो वादा को पिटारा था, उस पिटारों से कुछ नहीं निकला। हालांकि 2027 के विधानसभा चुनाव में कौन होगा कैंडिडेट, ये तो पार्टी तय करेगी। लेकिन सचान जी यहाँ चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कैंडिडेट बनाती है, तो जाहिर तौर पे लोगों का जो कहना है कि जो उन्होंने वादा किया था वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। सच में बताएंगे कितना वादा, ये हटा दीजिए, कितना रहा? ये 50-50 है। 50-50 क्या माना जाए, फेल या पास? हालांकि नहीं, अब फेल पास तो है ही, उसमें दोनों में रिजल्ट में आप समझो जो 50-50 है, पास कहाँ से है? ना फेल है ना पास है। क्या होगा 2027 में? अब ये तो समय बताएगा। बोल नहीं रहे हैं, अब बोल कह रहे हैं, इशारों में सब कुछ बता दिए। समय बताएगा, वही है। कोई और कैंडिडेट आता है तो फिर और अच्छा हो जाता है, कोई आदमी का और कैंडिडेट मिल गया, नया कोई कैंडिडेट होता उसमें फिर और कुछ बात हो जाती है। पुराने आदमी में बात और होती है, नए में कुछ और हो जाती है। ठीक रहेगा, ये पुराने वाले रिपीट रहेंगे तो बीजेपी के लिए नहीं, आपने तो नया सवाल ही पैदा कर दिया। नहीं वो सही है, पुराने वाले को हमेशा गांव के प्रधान को दोबारा कोई नहीं चुन रहा है, जो छोटे से गांव का प्रधान होता है। आप क्या सोच रहे हैं, यूथ है, क्या उम्मीदें हैं सरकार से, अपने विधायक से, अपने मंत्री से? देखिए, पहले बात तो हमारे कहने से ना कहने से कुछ नहीं होता है। नहीं, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। जो मतलब आजकल जो चल रहा है, जितने भी वादे किए, ये कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सर मतलब नेता जो लोग होते हैं वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं। कुछ होता है क्या? हमारे कहने ना कहने से, हम तो आम आदमी है, कुछ नहीं होता है उससे। ये सब नेताओं का काम है भाई, नेताओं के काम है। आप क्या बता रहे हैं? ये बताएं। देखिए, आप यूथ हो, बताओ क्या उम्मीद थी सचान जी से, जो उन्होंने वादा किया पूरा नहीं किया, या उन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया? दोनों बात है। अब सब ये नेताओं लोगों का है, जो उसी का कारोबार है, जो यो करेंगे। अब क्या है उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते सर। कुछ नहीं करेंगे। आप गांव से आते हैं, गांव में सब माहौल ठीक है? बहुत बढ़िया। क्या माहौल है गांव? बहुत अच्छा माहौल है। चोर भाग गए, अकैड डकैत सब लोग गए। अच्छा, हाँ जी, कितना बढ़िया हमारी सरकार चल रही है। और वादे तो ये सरकार पूरी कोई कर ही नहीं पाया, तो ये सरकार क्या करेगी? आने वाली सरकार पूरी करेगी। इधर अधूरे हुए तो उधर पूरे होंगे। बशर्ते ये जो हमारे रात की समस्याएं थी, बहू बेटियों की समस्याएं थी, ये सब दूर हो गई। इस सरकार से तो बहुत ही अच्छा आनंद आया। आप भी मानते हैं कि गांव में? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एक ही गांव के हैं हम लोग। ये थोड़ा सा ये गैस एज का प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसका सरकार ने दवा का तो इंतजाम किया है। हाँ तो किया है। आप देखो 45 दिन में मिलना शुरू हुआ है। अब तो 35 दिन। आपने यहाँ बताइए, गांव का क्या माहौल है? गांव का माहौल अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। सचान जी गांव को लेके कुछ स्पेशल आपके गांव के लिए कुछ किया? सचान जी क्या कर रहे हैं गांव के लिए? वही रोड सड़कें बनवा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। एक लाइट बत्ती थी, वो भी फ्यूज डली हुई है ग्राम प्रहलादपुर में। एक गेट का कहा, वो भी नहीं बना, तो क्या करेंगे गांव वाले, बताओ। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला जी भी हैं, जो स्थानीय रिपोर्ट करते हैं। इनसे भी लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि लगातार लोगों के बीच रहते हैं, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट करते हैं। गौरव, लोगों ने तमाम बात बताई। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि वो वादों पे खरा उतरे, कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने तो कुछ किया नहीं।
अपना क्या प्रतिक्रिया? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बता दूं कि ये कानपुर देहात की महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ पर एससी ओबीसी जो मतदाता है उसका प्रभाव ज़्यादा है। किसी एक अगर जात की बात की जाएगी उसका वर्चस्व तो वो यहाँ देखने को नहीं मिलता। जातियों का गठबंधन ही यहाँ पर जो है कैंडिडेट चुनती है और उसको राजा बनाती है। लेकिन यहाँ लोगों के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की और हमने देखा कि कस्बा जो पुखराया है वो बरसात के समय जलमग्न हो जाता है। जो सरकारी कार्यालय यहाँ पर बने, बिजली विभाग के कार्यालय बने हैं, वो पूरी तरीके से ऐसा तब लगता है कि वो समुद्र के किनारे बने हुए हैं, पूरे जलमग्न हो जाते हैं। लोगों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो आवारा मवेशी हो, लोगों की अभी इस समय की जो मूलभूत समस्याएं हैं, स्मार्ट मीटर को लेकर के लोग आवेशित नज़र आ रहे हैं, और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, गैस की किल्लत, हालांकि वो तो पूरे देश में ही है, लेकिन जो तमाम स्थानीय जो और चूँकि आप स्थानीय ग्राउंड रिपोर्टिंग आपकी बड़ा शानदार होती है, जो लोगों ने कहा कि राकेश सचान जी ने जो वादा किया, कुछ लोगों ने कहा उस पर काम किए, कुछ लोगों ने कहा काम नहीं किया, आप कितना नंबर देते हैं? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पे लोगों का मानना है कि राकेश सचान उनको सरलता से उपलब्ध जरूर हो जाते हैं, लेकिन सीट का जो दबदबा रहा है वो इससे पहले बसपा और सपा का रहा। 2017 के बाद से विनोद कटियार बने और फिर 22 में राकेश सचान को पार्टी में शामिल किया गया, उनको मंत्री बना दिया गया। तो लोगों में जो कहीं ना कहीं इस बार जो आंकड़े नज़र आ रहे हैं, कहीं बदलाव के भी नज़र आ रहे हैं। कहा यह जाए तो 60-40 का आंकड़ा वो कहीं ना कहीं सर देखने को मिलेगा। यह ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला बता रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 60-40 का आंकड़ा रहेगा। देखने वाली बात होगी। 2027 के चुनावी जंग में कुछ महीने बाकी हैं, सारे सियासी दल मैदान में आ चुके हैं, चुनावी माहौल है, जनता सवाल पूछेगी। हालांकि सचान जी के पास जब ये वीडियो होगा, जब वो देखेंगे तो अपना आकलन जरूर खुद कर लेंगे, तो उन्होंने जनता से जितना वादा किया था उस वादों पर उन्होंने कितना अमल किया। सहयोगी हरीश के साथ रजनीश पांडे, साथ गौरव शुक्ला, पुरवाया, कानपुर देहात।